जय श्री राम। सर्वप्रथम सभी राम भक्तों को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अयोध्या संघर्ष की गाथा एक अनवर्त यात्रा, और इस अनवर्त यात्रा में आप सब हमारे सहभागी, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे शो के मुख्य सूत्रधार राजकुमार सोनी जी का। इनके ही प्रयास हैं जो आज हम जान पा रहे हैं कि अयोध्या के लिए किस तरह से संघर्ष हुआ, अयोध्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और आज जिस राम मंदिर की बात सर्वत्र देश में हो रही है और प्रत्येक भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उस गाथा को हमारे समक्ष जो राजकुमार सोनी जी ने प्रस्तुत किया है, यह प्रभु श्री राम की ही इच्छा है। जय श्री राम राजकुमार जी। जय श्री राम राजेश जी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में वंदन करते हुए फेसबुक लाइव के और पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस के सभी दर्शकों को, मेरे दोस्तों को धनतेरस की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं, और दिवाली के पावन पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। एक बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा शो हो सकता है कि दीपावली के पश्चात भी अनवर्त जारी रहे, क्योंकि अब इसमें काफी प्रसंग बाकी हैं। तो अभी जो आप हमारे साथ अध्याय देख रहे हैं, यह 9वां अध्याय या 9वां अध्याय है। राजकुमार जी, 1990 में कार सेवा शुरू हो गई, और आप भी कार सेवा के लिए यहाँ से गए, और 70 सदस्यीय दल था, और जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से इस यात्रा की शुरुआत की 25 सितंबर से। राजकुमार जी, जब आप लोग, आपने जैसा बताया अभी, आप लोग यहाँ से रवाना हुए और 70 सदस्यीय दल था, और यहाँ से रवाना होने के पश्चात आप लोग कहाँ पहुंचे? यहाँ से हम 21 अक्टूबर 1990 को उद्यानावा ट्रेन चलती है, उससे हमारे पास उद्यानावा से चले रात को यहाँ से हम, और सुबह दिल्ली पहुँच गए। ठीक है, 22 तारीख को 22 अक्टूबर को आप दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँचे तो, क्योंकि जो बात मैं आपको लास्ट में बताऊं, पहले बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जबरदस्त योजना थी, ये जो कार सेवा की, कि गंगानगर से चलने से लेकर और अयोध्या पहुंचने तक सारे कोई सिस्टम मॉनिटर कर रहा था सारे इस यात्रा को, इस कार सेवा को। और जिस जिस क्षेत्र से भी कार सेवक आ रहे थे, वो सारा एक सिस्टम में उनको जानकारी थी, गंगानगर से कितने कार सेवक हैं, कौन कौन है, कौन हाँ, सारी उनके नाम है, सब कुछ था उनके पास। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमें ये बता दिया गया कि आगे उत्तर प्रदेश में कार सेवकों की सघन जांच हो रही है, और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सघन जांच हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। यूपी में मुलायम सिंह यादव, हाँ, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उस समय यूपी में, और विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह जी। तो हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर स्टेशन पर रुकती है ट्रेन, तो फिर उन्होंने, जो हमारे वाहिनी प्रमुख थे, सब लोगों ने चर्चा की, कुछ दिल्ली के कुछ लोग स्टेशन पर भी आए थे, संघ के लोग थे। फिर इसमें ये दुर्ले वाली क्या भूमिका रही? उसमें फिर क्या हुआ कि दिल्ली स्टेशन पर तय हुआ भी इस सारे कार सेवक जो जा रहे हैं, इनको बारात में तब्दील करो। तो आनन फानन में वहां स्टेशन पर ही फैसला ले लिया कि अब सारी ये बारात में कन्वर्ट कर देते हैं कार सेवकों को। जो तो पटके वटके जो बांधे हुए थे, जो हमारे पास भगवा पटके थे, वो कुर्तों के नीचे बांध लिए गए थे। और हमारे साथ ख्याली राम जी सोनी है, बड़े बुजुर्ग आदमी, उस समय भी उनकी उम्र करीब करीब 70 साल के आसपास रही होगी। वो राजस्थानी पगड़ी बड़ी शानदार बांधते थे, अपने साथ ही रखते थे। ठीक है। तो राजस्थानी पगड़ी उन्होंने उतार कर, और मैं तय कर दिया कि राजकुमार सबसे खूबसूरत और सुंदर कार सेवक है। बिल्कुल खूबसूरत तो आप आज भी हैं। तो उन्होंने वो पगड़ी मेरे सिर पर रखकर, ठीक है, और ये मुझे दूल्हा बना दिया। मैंने एक रुमाल भी अपने मुंह पर रख लिया,
और फिर उन्होंने बताया कि आपसे कोई इंक्वायरी में पूछे हमारे वाहिनी प्रमुख ने, तो आपने ये बताना है कि हमने लखनऊ में निराला नगर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं कि MS यादव के घर बारात जा रही है। तो सारा कुछ उन्होंने हमें सिखा दिया। तो जैसे हम फिर दिल्ली से जो ये ट्रेन हमारी चली, तो फिर ये आगरा कैंट जाकर जब हम पहुंचे, करीब शाम का समय था, तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हमें रोक लिया गया। जब आगरा कैंट स्टेशन पर रोका, तो उस समय आगरा में बड़ी जबरदस्त रेलवे स्टेशन पर जांच हो रही थी। तो एक जांच करते करते एक DYSP था, वो हमारे डिब्बे तक आ गया और मैं खिड़की के पास ही बैठा था ट्रेन की। तो उन्होंने मेरे से पूछा, भाई कौन हो, कैसे हो? मैंने कहा जी बारात जा रही। क्या नाम है आपका? मैंने मेरा नाम बता दिया। किसके बारात जा रही है? मैंने कहा जी वहाँ लखनऊ निराला नगर में। आपने नाम राजकुमार सोनी बताया? मैंने नाम बताया राजकुमार यादव। ठीक है। हाँ, सोनी नहीं बताया, राजकुमार यादव बताया। क्यों नहीं, मैं सोनी बताता था मेरे को। हाँ, लेकिन हमने अपना परिचय दे दिया, जैसे हमें गाइड थी। उन्होंने यूं करते करते उनको थोड़ा बहुत डाउट लगा, तो वो स्टेशन पर पूछताछ करते रहे मेरे से कि मुंह पे रुमाल कैसे रखा हुआ है। मैंने कहा जी थोड़ी शर्म आती है। तो थोड़ा मजाक के लहजे में भी था वो पुलिस अधिकारी था। फिर उनको हमारी ट्रेन में हमारे बोगी में 2 साधु भी थे। उनको थोड़ा उन्होंने कहा, उन्होंने फिर क्या किया, उस हमारे डिब्बे को ट्रेन से काट कर रोक दिया वहाँ। तो हमारे साथ एक छगनलाल अरोड़ा ठेकेदार थे, उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने खिड़की के अंदर से ही बोल दिया कि हाँ, असी कार सेवक हाँ बोल। तो फिर उसके बाद उसने वायरलेस पर करके स्टेशन पर फोर्स बुला ली और घेर लिया आपको। घेर लिया। फिर हमें कहते हैं नीचे आओ। फिर हमने वही पटके थे वो निकाल लिया। फिर स्टेशन पर रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी। तो ये नारे लगाते लगाते वो हमें GRP थाने ले गए। GRP थाने ले जाकर हमें वहाँ जैसे थाने में बिठा दिया, मुझे अलग बिठा दिया। वो जैसे थाने में सिपाही हैं जो लोग थे, आप तो एक्चुअली दुल्ला बने हुए थे, तो आपको अलग ही बिठा। हाँ, उसके बाद फिर वो वहाँ जो SHO था ना, वो ब्राह्मण था, उसका राम मंदिर के प्रति मुझे लगाव लगा। मैंने कहा यार बाथरूम जाना है। मैंने कहा यहाँ से कोई खिसकने का रास्ता है क्या? कहते यार हाँ, क्या वो कोने में बाथरूम बना हुआ? तो वो बाथरूम कोने में गया, उस पर छत नहीं थी, अरे उसकी कुछ कोने में कुछ ईंटें भी टूटी हुई थी। तो मैं बाथरूम जाके मेरी सारी लोकेशन देख आया। तो फिर मैंने आके उससे फिर बात करी। मैंने कहा हम यहाँ से भाग सकते हैं क्या? भाग जाओ, जितने भाग सकते हो भाग जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने लक्ष्मण से, आनंद से बात करी। लक्ष्मण जी खिलची, हाँ, और आनंद जी शर्मा। वहाँ से फिर हम एक एक करके ना, हमारे पास वो गले में टांगने वाले बैग थे जिसमें एक जोड़ी कपड़े, टॉवल और रेडियो और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सामान था। फिर उसके बाद हम बाथरूम में पेशाब करने के बहाने हम वहाँ से मैं धीरे से निकल लिया। तो उसके साथ साथ रेलवे लाइन है, वहाँ से निकलते निकलते मैं रोड तक चला गया। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद लक्ष्मण आ गया, फिर आनंद आ गया, फिर राम का लड़ा भी आया। तो उसके बाद हमने फिर वहाँ से 3 व्हीलर वाले से बात करी, तो वो हमें आगरा फोर्ट ले गया। आगरा फोर्ट से मारवाड़ी धर्मशाला थी, उसमें मारवाड़ी कमरों को देरासी बोलते हैं। तो वो जो पता किया, तो उस धर्मशाला का जो मालिक था वो भी विश्व हिंदू परिषद का ही कोई कार्यकर्ता या नेता था। उसने हमसे किराया भाड़ा रात को रुकवाया उसने। तो सुबह रात हम रुके। सुबह उसने कहा यहाँ गुप्ता ट्रेवल्स की एक बस जाएगी, उसमें आप चले जाना। हमने खूब ढूंढा, गुप्ता ट्रेवल्स की बस नहीं मिली। तो फिर उसने पूछते पूछते एक कोई टेम्पू जा रहा था, क्योंकि टेम्पू जा रहा था टुंडला। अच्छा, वो नहीं, उसके क्या हुआ कि जब पूछते पूछते फिर हम क्या हुआ कि वहाँ हमने एक और काम, वहाँ थे, एक तो थे वहाँ के MLA हरद्वार दुबे, और वहाँ के मेयर थे लक्ष्मीकांत वहाँ के मेयर थे। मेरे को आज भी याद आ रहा है, जो वहाँ नगर निगम बना हुआ था। और MLA हरद्वार दुबे थे, और एक हरिशंकर उपाध्याय थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो पहले उन्होंने हमें बताया कि लक्ष्मी नारायण, उसने बताया मारवाड़ी धर्मशाला वाले ने कि लक्ष्मी नारायण मेरे से मिलो आप। उसका पता किया, कहते हैं भूमिगत हो गए, क्योंकि 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था और माहौल ज़्यादा खराब हो गया था। तो फिर हमने लक्ष्मीकांत भूमिगत हो गया। फिर हम MLA के हरद्वार दुबे के घर गए, तो उसकी पत्नी कहती वो भी भूमिगत हो गए रात को।
फिर उसने कहा भाई आप बार रूम चले जाओ वहाँ आगरा में, और उसको मैं फ़ोन कर देती हूँ जो बार के अध्यक्ष हरिशंकर उपाध्याय, फिर उसके बाद भेज दिया उसने। वो हमें पुलिस लाइन ले गया कि यहाँ तो आपके आदमी नहीं है, फिर पता करके बताया उनको तो जेल में कर दिया बाकी आपके सारे साथियों को। फिर उसने हमें वहाँ से कोई तहसील रोड पचकुइया है वहाँ भेज दिया, वहाँ थोड़ी देर हम रुके, वहाँ से निकल के हम एक सरस्वती शिशु सदन है उसमें चले गए। यूँ करते करते वहाँ माहौल देखकर फिर हमने क्या किया, टुंडला जाने का फैसला किया। और वहाँ से एक टेम्पो मिल गया उसने। और कितने कार सेवक थे इस दौरान आपके साथ? नहीं, हम 3 लोग। कार सेवक तो देखो आगरा में इतने थे भी उंगलियों पर नहीं गिने जाए राजेश जी, इतना माहौल ऐसा था, राम में माहौल था। लेकिन हम 3 लोग ही थे जो गंगानगर प्रॉपर से थे। तो वहाँ से हम फिर टुंडला टेम्पो, जिसको छोटा हाथी बोलते हैं, टेम्पो मान लो, वो हमें ले गया। उसने ले जाकर हमने टुंडला छोड़ दिया। टुंडला से हमने तांगा करके रेलवे स्टेशन चले गए। रेलवे स्टेशन पर बैठ कर हम फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के कानपुर चले गए, और कानपुर से हम लखनऊ चले गए। लखनऊ गए तो फिर पता लगा भी ट्रेन तो कल जाएगी। रात को फिर हम सोने की व्यवस्था करें तो हमने कहा संघ कार्यालय चलते हैं। तो किसी ने बताया भी संघ कार्यालय में तो वहाँ सादा भूमि में वहाँ पुलिस लगा रखी है, वहाँ आपको पुलिस पकड़ लेगी। फिर किसी व्यक्ति ने बताया कि आप बस स्टैंड चले जाओ। तो रात को हमने बस स्टैंड के अंदर रात गुजारी फर्श पर सोकर, और सुबह उठकर फिर हम रेलवे स्टेशन आए। रेलवे स्टेशन आए तो वहाँ कुछ संघ के लोग घूम रहे थे, वो पूछ रहे थे आप कौन है। तो वहाँ कोड वर्ड बताया कि बाराती शब्द है। बाराती शब्द कार सेवकों के लिए तय किया था। तो हमने कहा हमें मनकापुर उतरने का कहा है, लखनऊ से जो ट्रेन चलेगी मनकापुर उतरना है। उसने कहा भी अब टिकट यहाँ से गोरखपुर की दे रहे हैं। तो हमने वहाँ से फिर वो मेरे को लगता है 128 रुपये लगे थे 3 टिकटों के उस समय। नहीं, पैसे वैसे तो खत्म नहीं हुआ आप लोग? नहीं, पैसे अभी नहीं, आगे जाकर हुए थे पैसे तो। जैसे मैं 5 ऐसी यात्राओं में होता है नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन वहाँ से हमने 3 टिकटें ली। वो टिकटें हमें लखनऊ से गोरखपुर की मिली। ठीक है, 20 की मनकापुर की या किसी की टिकट नहीं दे रहे थे, सीधी गोरखपुर जाने को। और फिर ये बताया कि लास्ट ट्रेन है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं जाएगी। और फिर हम उसमें ट्रेन में चढ़े। तो ट्रेन में चढ़े तो सबसे पहले मल्हौर आता है। लखनऊ से जो ट्रेन गोरखपुर जाती है पहले मल्हौर आता है, और मल्हौर के में थोड़ा बहुत शोर शराबा हुआ, वहाँ पुलिस आ गई। फिर उन्होंने कहा कुछ कार सेवकों को उतार दो। 2-2.5 घंटे ट्रेन खड़ी रही। फिर 25 कार सेवकों ने गिरफ्तारी दी, बड़े बड़े अफसर आ गए। उसके बाद ट्रेन चली, फिर गोंडा आ गया। फिर गोंडा में हमें यह बताया गया भी यहाँ तो आप अभी वहाँ से कुछ संघ सेवकों ने आगे बताया कि आगे अब जिलाई स्टेशन आएगा। मनकापुर वाला तो स्टेशन हमने चेंज कर दिया, जिलाई आप उतर जाना। तो उस थोड़ी देर बाद ट्रेन चली तो जिलाई उतर गए। अब जब हम जिलाई उतरे तो वहाँ क्या देखते हैं कि सबको भूख लगी हुई थी। जब भूख लगी हुई थी तो वहाँ जिलाई रेलवे स्टेशन के पास ही बेरियों का बाग था, बहुत ज्यादा, हजारों पेड़ थे बेरियों के, जिसपे कच्चे पके बेर लगे थे। कार सेवकों ने बेर खाए। कार सेवक भी 2000 से ज्यादा थे, अब गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन 2000 से बहुत जबरदस्त यूं लग रहा था जैसे कोई रेला और रैली है। उसके बाद जिलाई, फिर हमें क्या हुआ, जिलाई का जो गांव का सरपंच था वहाँ सारा सिस्टम सेट था, उसने वहाँ हमें रुकवाया। वहाँ को पानी वानी था, वो जलपान की व्यवस्था थी। जैसे क्योंकि मैंने एक चीज देखी, जब हम सरयू तट तक पहुंचे हैं ना, जहां जहां भी गए हैं, चाहे वो गांव वालों ने, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, चाहे बीजेपी ने या विश्व ने, इन सब की एक व्यवस्था थी। इतने लोग आ रहे हैं, ऐसे ग्रुप बन के खाना खाएंगे, ये केलों के पत्ते हमें थाली के केलों के पत्ते होते थे, सारा कुछ तय था, सब कुछ अपडेट मिलता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसा नहीं था भी 4 घंटे खाना बन रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और जिलाई के बाद फिर हम आगे गए तो अकमा गांव आया, अकमा के बाद चार चपारा आया। अच्छा, सिस्टम ये था भी जैसे जिलाई से हम अकमा गए तो जो आदमी हमें अकमा छोड़कर आया था वो वापस आ जाता था, दूसरा आदमी भी उसके बाद हमारे साथ चलता था। उसके बाद चार चपारा आया, फिर तकिया आया, फिर कुटैना आया, और कुटैना के बाद काजी देवर आया। उसके बाद फिर रात को हम रुके दलपतपुरा। दलपतपुरा बहुत बड़ा गांव है। दलपतपुरा के बाद बड़की खतरी आया, बड़की खतरी के बाद सहरिया, फिर खीरिया, फिर हल्लापुर, फिर एक मियाँ नदी आई, फिर भीटिया, फिर बेलिया, फिर करदा, फिर मोहनपुरा, फिर कोठा, फिर परवित्ती। यूं करके करते करते हम एक कल्याणपुर है, वहां वो हनुमानगढ़ी की छोटी शाखा है, उसको भी हनुमानगढ़ी। हाँ, ये जितने नाम मैंने बताए हैं आज भी आप कहीं गूगल पे, मुझे आज भी याद है कि क्योंकि राजेश जी सबसे बड़ी बात यह कि हम पहले बार गए थे
हम उन रास्तों को नहीं जानते थे, बिल्कुल हमें पता ही नहीं था। जानते आप लोग बिल्कुल। और हम जिन जिन गांवों का मैं नाम बता रहा हूँ, ये प्रत्येक एक गांव से दूसरे गांव तक व्यक्ति हमें छोड़कर आता था। वो गांव का सरपंच की व्यवस्था थी, लठ लेकर एक आदमी हमारे आगे आगे चलता था। और फिर जब हम मान लो कल्याणपुर से थोड़ा परवीती गांव क्रॉस किए, फिर हमें कहा भी आप बैटरी भी नहीं जलाओगे। और इन गांवों में एक दो, मेरे को याद है 2 रात बीच में स्टे भी आया। ये मैं लगातार मैंने सारे नाम बता दिए, लेकिन हम पैदल चलते रहे। और उसके बाद जब कल्याणपुर हम गए हैं, कल्याणपुर के बाद फिर हमने वहाँ सुबह, जैसे वहाँ एक मंदिर में वो हनुमानगढ़ी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पुजारी था और उन्होंने वहाँ भी जलपान, जो एक सारा सेटअप तय था। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, बड़ा बड़ा माजा है, माजा होता है वो पतले से ऐसे सरकंडों वाले पे, उसको माजा बोलते हैं, बड़ा, जहाँ कोई से आदमी को मार के फेंक दे तो पता ना लगे। उसके बाद यूं करते करते माजा के साथ चलते चलते फिर आगे क्या हुआ, सरयू नदी आ गई। सरयू नदी आई तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, तो वहां रुक गए। तो वहां में था एक राम आधार यादव मल्ला मिला। उससे हमने कहा भी हम 3 लोग हैं और हमें आप सरयू नदी पार करा दो। उसने कहा रात को, अब दिन में तो मैं ले जा नहीं सकता, आप यहाँ रुको। रुकने का क्या सिस्टम था, वहाँ एक कच्चा सा नाला बना हुआ, खाड़ा, जिसको खाड़ा या नाला बोलते हैं, बड़ा सा, जिसमें पानी नहीं, उसमें कहा आप बैठ जाओ। हम उसमें बैठे रहे। तो मेरे को ये ध्यान है, जब रात हो गई तो फिर वो कहने लगा यार रात को तुम नहीं जा पाओगे, क्योंकि रात को एक उसमें बोट घूम रही थी जिसकी लाइट यूं चारों तरफ पड़ती थी। मेरे को याद है, मैं वो कहता जिससे ये लाइट बंद हो जाए ना, मैं आपको सरयू नदी छोड़ाऊं। उसके पास 3 नावें थी, ठीक है, 3 नावें उसने खूंटे डाल के बांध रखी थी। और उस पहली बार मैंने सरयू नदी में तब स्नान किया। उस समय हम तीनों ने किया स्नान वहां सरयू नदी में। रात को भूख वाक लगी तो उसने कहा खुद ही बना लो। खुद तो पहले आप खुद खाता, फिर हमने वो, मैंने, लक्ष्मण, आनंद ने वो गोल गोल आलू होते हैं छोटे छोटे, वो बनाए वहाँ, और रोटी रोटी उसने आटा दे दिया, हमने वहीं खाना खाया। रात को फिर वो सरयू नदी पार नहीं करवा पाया, क्योंकि रात को सारी 2 बजे तक मैं बैठा रहा था सरयू चल रहा होगा, हाँ सरयू किनारे बैठा रहा, लेकिन वो हमें ले जा नहीं पाया। फिर वो सुबह जब हम नाले में सोच आ गए, वो खाड़े में ही सोच आ गए हम। और रात 2 बजे के बाद फिर जब उसको मैंने 2 बजे देखा वो खराटे मार रहा था, तो फिर वहाँ जैसे नींद कितनी आती थी। सुबह उठ के उसने हमसे माफ़ी भी मांगी कि यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैं सरयू पार नहीं करा पाया, मेरी मजबूरी थी, कोई मार देता, कोई दिक्कत हो जाती। तो फिर उसने कहा ये मुलायमा है ना, वो अवध की भाषा बोला कि साड़ा हरामी हो ही गवा। फिर उसने बताया कि आप थोड़ा दूर जाओगे तो एक नदी आएगी, उसको पार करके थोड़ा और आगे चलोगे 2-1 किलोमीटर तो फिर सरयू नदी का पुल आ जाएगा। जब वहां तक पहुंचे तो फिर वो दूध वाले सुबह सुबह आ रहे थे। उन्होंने कहा भी हम दूध की सप्लाई देने जाते, सुबह कर्फ्यू में छूट है, ये तो कर्फ्यू लगा हुआ है, 6 से 9 छूट है। जब हमने समय देखा तो 8:30 बज गए थे सरयू पुल के पास। उसके बाद फिर हमने सरयू पुल पार किया। उस दिन वो शाम को टीवी कवरेज आई तो मेरी लक्ष्मण की फोटो आ रही है, हम सरयू नदी पुल पे जा रहे हैं अंदर। और सरयू नदी वो 1 किलोमीटर के आसपास लंबा पुल है। उसके बाद हम गए तो फिर हमें वहाँ रोक लिया एक पुलिस अधिकारी ने। उसने कहा भी कहाँ से आए हो, परिचय दिया, हम राजस्थान से आए। उसने कहा टीवी नहीं देखते आप, अखबार नहीं पढ़ते, रेडियो नहीं सुनते, आपको पता है यहाँ कर्फ्यू है। हमने कहा हम पंचकोशी परिक्रमा में आए, कहता गलत बात है। फिर उसने कहा ठीक है आप इस बैरिकेड्स के नीचे चले जाओ, काले राम मंदिर है उसमें चले जाओ। उसके बाद हम फिर वहाँ से काले राम मंदिर गए। तो वो काले राम मंदिर यानी कि भगवान राम का, हाँ, काले राम मंदिर का मतलब ये है राजेश जी कि वहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की जो प्रतिमाएं हैं वो काले पत्थर की बनी, काले राम बोलते हैं। वहीं से घाट शुरू होते हैं, दशरथ घाट, राम घाट, कौशल्या घाट, जितने भी घाट है ना वहीं घाट बने हुए हैं। फिर वो हमें वो पुजारी कहने लगा काले राम मंदिर वाला, भाई यहाँ तो मुश्किल है, तो कर्फ्यू तो खत्म हो गया, 9 बज के, कहने लगा आप अंदर जाओ, आपको मैं हनुमत सदन भेज देता हूँ। उसने एक छोटा सा बालक था जो उसका शिष्य ही था, उनके वही तिलक तरकुंड और वही चोट रखा हुआ, उसने हमारे साथ कर दिया। वो हमें हनुमत सदन ले गया पास में। ठीक है, हनुमत सदन गए तो वहाँ बहुत सारे कार सेवकों की बहुत जबरदस्त रैलियाँ चल रहे थे, राम नाम की धुनें बज रही हैं, भजन गाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। तो वहां भी ये बताया भी यहाँ करनैलगंज के, उत्तर प्रदेश के, यहाँ भीड़ बहुत है, आपको हम अंदर भेज देते हैं। तो वहाँ स्वर्ग द्वार टेढ़ी बाजार है,
वैधई वल्लभ कुंज, जिसे बामन जी का मंदिर भी कहते हैं। बामन जी का? हाँ, बामन जी का मंदिर, जिसमें हम रुके। ठीक है, तो अब आप उस समय तीनों ही थे? हाँ, उस समय हम तीनों थे। और ये सब लोग तब, ये 27 तारीख यानी कि 23 को हम लखनऊ से चले थे और 27 को हम अयोध्या में पहुंचे। 5 दिन? हाँ, अयोध्या। फिर हमने बामन जी के मंदिर गए, वहां के पुजारी ने हमारी हालत देखी तो उसकी आंखें में आंसू गिरने लग गए। बिल्कुल। उसने हमारे पैरों में देखा खून आ रहा है, छाले हो रहे हैं, कपड़ों की हालत बड़ी खराब थी। तो उसने हमें फिर पानी गर्म करवा के नहलाया बड़ा। फिर उसके बाद फिर कार सेवा तो 30 नवंबर को होनी थी, 30 अक्टूबर को, सॉरी 30 अक्टूबर को कार सेवा होनी थी। तो फिर उन्होंने, उससे पहले हम 27 को गए, तो 27, 28, 29 और 30, उसके बाद फिर हम वहाँ अयोध्या में घूमते रहे। हमने जैसे रोका तो नहीं आपको? नहीं, अयोध्या में? अयोध्या का तो सिस्टम ऐसा था कि अयोध्या में जो पुलिस भी थी वो भी जय श्री राम के नारे लगाती थी। ठीक है। वहाँ, और सारी अयोध्या नगरी ही कार सेवकों से भरी हुई थी। ठीक है। जिस गली में भी निकलो वहाँ कार सेवक मिल रहे थे। तो वो जो 3 दिन थे आपने वहीं बिताए? हाँ, 3 दिन में फिर हमने क्या किया, उस दिन 27 तारीख को इन्होंने तो आराम किया, मैं तो 1 घंटा भर आराम किया, चाय खाना खाया, चाय पी, और उसके बाद फिर एक वो एडी बाबा है वहाँ, जो एडी खराब थी, उसको एडी, नाम ही एडी बाबा रखा हुआ था, उसको साथ लेके वो मुझे घुमा लाया, कनक भवन दिखा लाया, हनुमानगढ़ी दिखा लाया। और फिर वो प्रथम बार ही आप अयोध्या गए थे उस समय, उससे पहले भी गए थे? नहीं, मैं पहले बार गया था। कार सेवकपुर था, पुरम बना हुआ है वहाँ। ठीक है। और मनीराम छावनी थी, और शायद दिगंबर अखाड़ा था। यूं करके जो जो अयोध्या के प्रमुख थे वो वहाँ के एक जानकार। ये भी इसमें ये जो समय था, आप 27 को वहाँ पहुँच गए और 3 दिन 30 को कार सेवा थी, 30 अक्टूबर को। हाँ। इस दौरान देश में क्या माहौल चल रहा था भाई? उस दौरान क्या था, जैसे हम टीवी पर समाचार देखते थे या रेडियो सुनते थे, तो उस समय क्या था, मुलायम सिंह के बयान आ रहे थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है। लेकिन अयोध्या में उस समय कार सेवकों की बाढ़ आई हुई थी। कार सेवक पता नहीं कहां से, कैसे रास्तों से आए, पैदल भी आए। जब देखो, हम लोग भी जब पैदल पहुंचे हैं भिलाई से चलकर अयोध्या तक पैदल जाना, राजेश जी, मैं उस समय जवान था, मेरे पैरों की हालत इतनी खराब थी, पैरों में टप 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 खून आ रहा था। लक्ष्मण जी की हालत पैरों की बहुत खराब थी, उसे देखकर भी, आप देखो भी गंगानगर आने के बाद भी। जिन लक्ष्मण जी का वर्णन कर रहे हैं कि खिंची चौक बना हुआ उनके नाम पे, लक्ष्मण जी खिंची। तो उसके बाद राजेश जी फिर वो 30 अक्टूबर की कार सेवा होती है। कार सेवा में फिर लाठी चार्ज होता है। उस लाठी चार्ज में वहाँ एक रामचरितमानस ट्रस्ट भवन बना हुआ है अयोध्या गेट के साथ ही। इधर विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय, इधर रामचरितमानस ट्रस्ट भवन, और इधर ही अयोध्या का मंदिर का गेट है। तो फिर हम घुस के अयोध्या उस रामचरितमानस ट्रस्ट भवन में घुस गए। लक्ष्मण जी हमसे बिछड़ गए। तो एक राधेश्याम पांडे मैनेजर था, उससे हमने बातचीत करी, तो उसने हमारी बातचीत से बड़ा खुश हुआ। गया इतनी दूर से आए हो, तो हमने कहा यार आप, अब हम कहाँ जाएंगे, अब तो कर्फ्यू लगा दिया, पुलिस हमें मार देगी, हालत बड़े खराब थे वहाँ। तो उसने कहा मैं आपको ऊपर कमरा दे देता हूँ 12 नंबर, और उसने बैक डेट में हमारी एंट्री कर दी फुर्ती से। अब आके पूछ रहे कहना हम पंचकोशी परिक्रमा में, उसने बैक डेट में एंट्री करके हमें ऊपर कमरा दे दिया, बार मत निकलना। फिर हम वहाँ रुके। उसके बाद फिर 30 तारीख को जो कार सेवा हुई, उसमें प्रतीकात्मक भगवा ध्वज उस बाबरी ढांचे पर फहरा दिया गया था। और फिर उसमें मनीराम छावनी में, मेरे को ध्यान आ रहा है, हाँ मनीराम छावनी में शायद मीटिंग हुई थी अगले दिन जब हम गए हैं। फिर लक्ष्मण को ढूंढा, लक्ष्मण नहीं मिला। और फिर हम मनीराम छावनी में गए तो वहाँ अशोक सिंघल के सिर पर चोट लगी हुई थी, पट्टी बांधी हुई थी, मेरे को ध्यान है। अशोक सिंघल जी थे, एक शिरीष चंद्र दीक्षित जी थे, एक वहाँ वेदांती जी थे। तो ये पुराने लोग थे वहाँ। उन्होंने फिर तय किया भी हम दोबारा फिर करेंगे। तो ये कार सेवा का प्रथम पड़ाव था। पर नहीं, उसके बाद जब वो शरद कोठारी बंद, फिर वहाँ गोली चली है। अच्छा, उसके बाद 30 तारीख के बाद? हाँ, उसके बाद फिर दोबारा फिर गए, राम नाम के करते करते गेट तक जाएंगे। फिर वहाँ केरला की वो CRPF लगी थी, उन्होंने गोली चलाकर उस दिन करीब 50 लोगों को मेरी आंखों के सामने मारा था। मेरे को आज भी याद है, मेरा दिल दहल गया था। फिर हम वहाँ से छुपते छुपाते कैसे, किसी ने बताया भी अयोध्या स्टेशन है, वहाँ से अयोध्या स्टेशन पर गए। फिर धीरे धीरे कार सेवक वहाँ आते रहे। फिर वहाँ के थाने का SHO आ गया, उसने लिस्ट बनाई सिपाही को, कांस्टेबल को, कह के कौन कहाँ जाएगा। फिर उन बसों की व्यवस्था करी, और यूं करके हम
जो 1990 की कार सेवा थी राजेश जी, वो कंप्लीट करके हम। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद राजकुमार जी। 1990 के बाद हाँ। फिर क्या हुआ? ये 92 की जो है वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में लूंगा। ये जो हाँ। बीच का पीरियड था 1990 के बाद, सुनो, उसके बाद क्या हुआ 1990 में मैंने दो चीजें देखी राजेश जी। एक तो सरकार ने भी माना, मुलायम सिंह सरकार ने भी 25 लोग मरे हैं गोलीकांड में, ठीक है। जबकि 50 से ज्यादा मरे थे, ठीक है, और सारों को उठा उठा के वहां सरयू नदी में बहा दिया, फेंक दिया गया था। दूसरा क्या था, मुलायम सिंह सरकार की नीति थी भी ये राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और फिर जनता में भारी आक्रोश हुआ और चुनाव हुए, तो फिर कल्याण सिंह की सरकार बन गई और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए। परिवर्तन हुआ उसके बाद। हाँ, उसके बाद फिर जब कल्याण सिंह की सरकार बन गई, फिर कार सेवकों को फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका वाचिका लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी प्रतीकात्मक कार सेवा कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी गंगा जी सरयू से मिट्टी और जल लाकर, वहां कोई गड्ढा था 2.77 एकड़, उसको भरना, यूं करके एक फिर कार्यक्रम तय हुआ। उससे पहले जब हम गंगानगर आए तो फिर यहाँ महावीर दल मंदिर में कार सेवकों के सम्मान में स्वामी ब्रह्मदेव जी ने एक कार्यक्रम रखा, और फिर हमने अपने संस्मरण सुनाए। वो संस्मरण सुनाए तो वहाँ प्रताप केसरी वाले कमल नागपाल भी आए हुए थे। उन्होंने मुझे प्रताप केसरी में बुलाया कि राजकुमार ये आपकी अयोध्या यात्रा का वृतांत लिखो, मैं छापूंगा। फिर ऐसी रही मेरी अयोध्या यात्रा, मैंने लिख कर दी। फिर उसने 11 किस्तें छापी 1990 में। वो सारे समाचार पत्रों की कटिंग आज भी मेरे पास पड़े। देश में कैसे देश में एक बात तय हो गई थी भी, कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को बनने नहीं देना चाहती। ना कांग्रेस चाहती है, ना समाजवादी पार्टी चाहती है। पार्टियां तुष्टीकरण कर रही थी, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सारा माहौल था। लेकिन देश में एक माहौल बन गया था कि भगवान श्री राम का मंदिर जन्मभूमि के स्थान पर बनना चाहिए। जब अन्य धर्मों के धार्मिक स्थान है, चाहे वो रोम का कैथोलिक चर्च है, चाहे मक्का मदीना है, जब उनके अपने अपने जन्म स्थान पर बने हुए हैं, तो फिर भगवान श्री अरबों लोगों के आराध्य देव हैं। पूरी पृथ्वी पर भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले कितने लोग हैं, उनका अगर जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बन सकता तो कैसे बनेगा? तो लोगों में जबरदस्त माहौल बना, और फिर यूपी में कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, और फिर दोबारा एक बार कार्यक्रम फिर तय हुआ भाई 1992 में दिसंबर महीने में कार सेवा दोबारा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नए शो के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि राजकुमार जी ने बताया, ये प्रथम कार सेवा थी जिससे एक बहुत बड़ी नींव रखी गई राम मंदिर निर्माण की और हिंदू जागरण की, भारतीय संस्कृति की। तो उसके लिए राजकुमार जी का मैं हृदय से आभारी हूँ। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।